बच्चों, आज 7 मई 2020 है और कक्षा 9 में गणित विषय के अंदर हम जो पाठ संख्या पद्धति है उसके लिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है घातांक नियम। तो घातांक नियम है क्या? छोटी क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो जरा कुछ चीजें हम छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा है ये 2 की पावर 3, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 2 की घात 3। तो इस संख्या में ये जो नीचे चीज लिखी हुई है 2, इसको कहते हैं हम आधार, और जो ऊपर चीज लिखी हुई है 3, इसको हम कहते हैं घातांक या फिर घात भी बोल सकते हैं। ये वाला हिस्सा 2 हो गया बेस या फिर आधार, और 3 वाला हिस्सा हो गया एक्सपोनेंट या फिर हम कहेंगे इसको घातांक। तो हमने जो लॉस पढ़ने हैं, इस तरह की संख्याओं को हम किस तरीके से गुणा कर सकते हैं, किस तरीके से भाग कर सकते हैं, वो यहां पर हम सीखने वाले हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घातांक नियम में हम अब देखेंगे हमारा पहला नियम। तो पहला नियम हमारे पास क्या है? पहला नियम है am मल्टीप्लाई an इक्वल टू a m प्लस n। यहां पर ये देखें, ये हमारे पास पहली संख्या है, इसमें a क्या है हमारा आधार, और m क्या है हमारे पास घातांक या घात कह लो। तो ये गुणा हो रहा है हमारे पास एक दूसरी संख्या जिसका आधार वही है a, और जिसकी जो पावर है जिसको घातांक कहते हैं वो कितना है n। तो जब हम इन तरह की दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमारे पास जो संख्या बनकर आती है वो है a की घात m प्लस n। तो ये आंसर कैसे आता है? तो इस तरह की दो संख्याओं में अगर आधार एक जैसा हो, सेम हो, तो ही इन दोनों को गुणा हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि मैंने लिखा 2 की पावर 3 या 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। तो इस नियम के अनुसार क्योंकि आधार एक जैसा है तो उत्तर का आधार भी वही होगा, उत्तर में भी संख्याओं का आधार वही होगा, और घातांक क्या होगा? इन दोनों का जोड़, मतलब 3 प्लस 5 जो कि कितना होता है 8 होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि घातांक नियम में हमारे पास पहला जो नियम है वो क्या है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नियम को। अब दूसरा नियम हमारे पास क्या है? दूसरा नियम है a की पावर m बट्टे a की पावर n बराबर होगा a की पावर m माइनस n। इस वाले क्वेश्चन में भी ये दो संख्या हमने ले रखी है, इनके आधार क्या हैं? एक जैसे हैं, लेकिन जो दोनों के घातांक हैं या पावर हैं वो क्या है? अलग अलग। इस वाली संख्या की पावर या घातांक कितना है? m, इसमें घातांक कितना है? n। लेकिन यहां पर ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं? भाग हो रही हैं। तो जब हम इस तरह के दो संख्याओं को भाग करते हैं तो उसको बराबर लिखते हैं, आधार वही रहेगा a, पर इस बार दोनों की घात क्या हो जाएगी? एक दूसरे से घट जाएगी। तो इस तरीके का एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5 बट्टे 2 की पावर 3। तो याद रखें क्योंकि दोनों का आधार एक जैसा है तो हमारे पास जो उत्तर होगा उसका आधार भी कितना होगा? 2 ही होगा, पर उसकी पावर क्या होगी? तो यहां देखें, ऊपर वाली संख्या की जो घात है वो कितनी है? 5, फिर माइनस नीचे वाली संख्या की घात कितनी है? 3। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे तो आएगा 2 की घात 2। हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 होता है, जो कि हमें 4 उत्तर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक दूसरा नियम हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे नियम की तरफ। हमारे पास तीसरा नियम क्या है कि अगर हमारे पास यह है a की पावर m गुणा b की पावर m, तो ये हो जाएगा हमारे पास ab की पावर m। जरा इस क्वेश्चन में देखें, इसमें ये दो संख्याएं हैं, इसमें आधार तो अलग अलग हैं पर दोनों की जो घात है वो एक जैसी है। तो इस तरह की संख्याओं को गुणा करने का तरीका क्या होता है? आप
इन दोनों के आधार को तो आपस में गुणा कर लें, लेकिन जो इसकी घात होगी वही इसकी घात होनी चाहिए, तो उत्तर में भी वही घात हम रखेंगे। एक उदाहरण देखते हैं इसके लिए, एक एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 3, 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो घातांक है वो तो एक जैसा है 5, लेकिन दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, दोनों के आधार को गुणा कर देंगे और जो इसकी पावर है वही इसकी पावर भी है, तो उत्तर की पावर मतलब घातांक वही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6 की पावर 5। अब हम देखेंगे हमारा चौथा नियम। अब हमारे पास जो चौथा नियम है वो है a की पावर m, इसको रखा हमने ब्रैकेट में और बाहर रखी हमने पावर n। तो इसका मतलब होता क्या है, आप इसको कोई एक संख्या मानो, तो आप देखो इस संख्या की पावर कितनी है n, तो हम कहेंगे यहां पर आधार तो a है लेकिन घातांक या पावर कौन कौन है, m और n है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी हुई होगी तो इसमें आप जो दोनों घात हैं उन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। हमारे पास है 2 की पावर 3 और बाहर एक और पावर हमने लिख दी है जैसे 5। तो यहां जो आधार है 2, इसकी दो पावर है, एक है 3, एक है 5। तो आधार तो वही रहेगा पर इसकी दोनों पावर एक दूसरे से गुणा हो जाएंगी। तो 5 3 कितना हो गया 15। तो इस तरीके से हमारा जो ये चौथा नियम है, हमने इस नियम के लिए भी एक उदाहरण हमने देखा। तो अब हम बात करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज 1.6 के लिए। अब एक्सरसाइज 1.6 के जो क्वेश्चंस हैं वो घातांक नियम पे आधारित हैं। तो किस तरीके से घातांक नियम को हम यहां पर लागू कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं जो कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पहला पार्ट है कि 64 की पावर 1/2। तो अभी के लिए आप इस पावर को भूल जाइए, आप सिर्फ देखिए ये 64 है। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास 2-3 तरीके हैं, ये हमने 8th क्लास में याद कर रखे हैं। 64 जो होता है वो 8 का वर्ग भी होता है। 64 जो होता है 4 की घात 3 भी होता है। 64 2 की घात 6 भी होता है। ये सारी चीजें हमें पहले से याद करके रखनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने 64 के अलग अलग मान दिखा दिए, 8 की पावर 2, 4 की पावर 3, 2 की पावर 6। आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आना है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे शॉर्ट तरीका, आसान तरीका पड़ेगा वो होगा 64 के बदले हम क्या लिखेंगे 8 की घात 2। तो इसको हम हल करते हैं तो बाकी सब चीजों को हमने वैसे ही उतारना है, हमने सिर्फ 64 को यहां से हटाना है और इसकी जगह लिखेंगे 8 की घात 2 और बाहर हमारे पास क्या है 1/2। तो हमने घातांक का एक नियम किया था, वो नियम क्या था जरा उसको देख लेते हैं। वो नियम था हमारा कि a की पावर m और दूसरी पावर है n, तो इसको हम लिख सकते हैं m गुणा n। मतलब आधार की अगर दो पावर इस तरीके से लिखी गई हैं तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होगी, गुणा होगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हो जो 8 आधार है इसकी एक घात है 2, दूसरी घात कितनी है 1/2। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। तो जरा आप ध्यान रखें कि यहां पर इसको हल करने का तरीका हमने छोटी क्लास में सीख रखा है। 2 गुणा 1/2, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। कटने का मतलब ये 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2। तो 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, तो 1/1 कितना होता है 1। तो इसका मतलब है जब ये यहां से एक ही पहाड़े से कट जाते हैं तो हमारे पास बचता है 8 की घात 1, जिसको हम 8 बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये एक पार्ट हल हो चुका है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे। अब ये 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।
की संख्या की घात के तौर पर अगर 32 को लिखना है तो हमारे पास है 2 की घात 5। तो हम 32 की जगह लिखते हैं 2 की घात 5 और ऊपर है हमारे पास 1/5। तो यहां दो आधार के, आधार का कौन है 2 है, अब उसकी कितनी घात है 2 घात है, एक है 5 दूसरा है 1/5। इसका मतलब ये दोनों घातों को हमें क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 यहां लिखेंगे 5 गुणा यहां लिखेंगे 1/5। अब ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं तो कटेंगे, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, तो 1 गुणा 1 1/1 को क्या बोलेंगे 1, तो 2 की घात 1 को हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये अगला क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा है हमारे पास 125 की घात 1/3। तो 125 को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है 5 की घात 3। तो हम 125 की जगह लिखते हैं 5 की घात 3 की घात 1/3। अब यहां पर आधार है हमारे पास 5 और घात 2 है, एक है 3 एक है 1/3। तो जैसे हमने अभी ये इन प्रश्नों को हल किया था वैसे ही इसको भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 गुणा 1/3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 1/1, 1 रहा, तो हमारे पास यहां पर आंसर कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 9 की घात 2/3। तो इन तीनों क्वेश्चन को भी उसी नियम के तहत करने हैं जो हमने नियम पिछले क्वेश्चन में लगाया था, जो कि था a की पावर m गुणा n। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये जो नियम हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही इसमें भी लगाएंगे। लिखा है 9 की घात 2/3। तो 9 आपको पता है 9 किस संख्या के वर्ग से निकलकर बना है 3, मतलब 3 का वर्ग करो 3 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलता है 9। तो ये जो आपके पास यहां पर 9 लिखा है हम इसकी जगह 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये होगा 3 की घात 2 और ये है 2/3 इस तरीके से। अब फिर से वही बात हो गई, आधार हमारे पास कितना है 3 और इस आधार की 2 घातें हैं, एक है 2 और दूसरी है 2/3। हम इन दोनों घातों को क्या करेंगे गुणा करेंगे उस नियम के तहत। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 गुणा 2/3। अब यहां पर 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4 और बट्टे में क्या है 3। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको करते हैं। क्या लिखा है इसमें 32, पिछले क्वेश्चन में भी आया था 32। तो हमें पता है जो 32 है वो 2 की घात 5 में बनाई जा सकती है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। लिखते हैं इसमें, तो 32 की जगह हम लिख लिया 2 की घात 5 की घात 2/5। फिर से वही उस नियम को अगर लागू करें तो दोनों घातों को गुणा करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो 5 और 5 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं तो दोनों कट जाएंगे। तो 5 एकम 5 5 एकम 5, इस 2 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो आएगा 2 और बट्टे में 1 है तो 2/1 मतलब 2। तो 2/2 किसके बराबर होगा 2 गुणा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 16। तो आपको पता है 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है वो है 2 की पावर 4। इसको यहां 16 की जगह हम लिखते हैं। तो 16 की जगह अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 की घात 3/4। अब हम क्या करेंगे, 2 आधार है यहां पर, बेस है, इसकी 2 पावर्स हैं, एक है 4 दूसरी है 3/4। इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब क्योंकि 4 4 एक टेबल में आता है, पहाड़े में आया तो 4 1 4 4 1 4 हो गया। यहां पर
अब हमने क्या लिखा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि किसके इक्वल होता है 8 के। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है 2 की घात 1/5 गुणा 2 की घात ये है 2/3। तो हम इसको हल करना है, तो यहां पर कौन सा नियम लागू होगा? इसमें नियम लागू होगा a की पावर m गुणा a की पावर n, जो कि है am प्लस n, क्योंकि आधार एक जैसा है तो इसलिए हमने ये नियम लगाया यहां पर। तो अब कैसे इसको हल करेंगे? ये 2 है, यहां पर भी 2 है, तो हमारे पास जो उत्तर है उसमें भी 2 होगा। इसकी घात है 1/5 और इसकी घात है 2/3। अब मैं अगर इसको हल करता हूं, नीचे आधार तो ऐसे ही रहेगा, अगर इसको हल करता हूं तो इसको हल करने का तरीका ये होगा कि 5 और 3 का हम लेंगे यहां पर एलसीएम, और एलसीएम 5 और 3 का होता है 15। तो जिन बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत है वो ऐसे याद करें कि 5 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया यहां पर 15। अब एलसीएम लेने के बाद 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, उस 3 को इस 1 से गुणा करोगे, 15 को 3 से भाग करोगे आएगा 5, उस 5 को इस 2 से गुणा करोगे। अब जिन्हें ये दिक्कत होती है इसे करने में, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले 5 को 3 से गुणा कर लो, कितना आया 15, 3 को 1 से गुणा करो, कितना आया 3, और 5 को 2 से गुणा करो, कितना आया 10। तो हमारे पास आ गया 2 की घात 10 में 3 जोड़ो, कितना आया 13 और बट्टे 15। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखें, अगर 1 का स्क्वायर लिखा है कहीं पर तो उसका मतलब होता है 1, 1 की घात 3 लिखा है तो वो भी 1 होता है, 1 की घात 5 है तो वो भी 1 होता है। 1 की घात कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमेशा उत्तर कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। अच्छा, यहां पर अगर इस क्वेश्चन करना है तो देखो ये जो 7 जो घात है ये 1 के लिए भी है और 3 की पावर 3 के लिए भी है। तो अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, मतलब 1 की घात 7/3, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि जब ये ब्रैकेट लगा रखा है और बाहर 7 है तो इसका मतलब ये घात इन दोनों के लिए, तो इन दोनों को मैंने इनकी घातें दे दी। अब 1 की घात 7 कितना होता है हमारे पास 1 ही होता है, और नीचे अगर देखो तो ये जो आधार है 3, इसकी 2 घातें हैं, एक है 3 और दूसरा है 7। तो हमने एक नियम पढ़ा है जिसमें किसी आधार की अगर 2 घातें हैं तो वो दोनों गुणा हो जाती हैं। तो आप इन दोनों को गुणा कर दें तो 7 तियां कितना होता है 21, तो हमारे पास ये उत्तर आता है। हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 बट्टे 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब इसमें हमने जो नियम लगाया था वो ये था कि a की पावर m बट्टे a की पावर m। इसमें क्योंकि चीजें बट्टे में है, संख्या बट्टे में है, तो आधार अगर एक जैसा है तो इनके जो पावर्स होते हैं, इनके जो घात होते हैं, घातांक होते हैं, उनको हम घटा देते हैं। मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं a m माइनस n। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? लिखेंगे हम 11, क्योंकि ऊपर वाली संख्या की आधार है 11, नीचे वाली संख्या का भी आधार है 11, तो उत्तर का भी आधार होगा 11। यहां पर पावर है ऊपर वाली संख्या के लिए 1/2 और नीचे वाली संख्या की जो घात है वो है 1/4। इन दोनों को हम घटाएंगे इस नियम के तहत। अब इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका वही हमारे पास, जिसको एलसीएम लेना आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो उसके लिए तरीका जो मैं बार बार बताता आया हूं, 4 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया 8, 4 को 1 से गुणा करो, कितना आया 4, माइनस इस 2 को 1 से गुणा करो, कितना आता है 2। हमारे पास ये बनता है 11, 4 में से 2 घटाए तो कितना आया 2/8, और क्योंकि ये दोनों एक पहाड़े से कट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1/4। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। 1.6 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो होमवर्क के लिए आप क्या करेंगे, इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको देखो, करो, अगर नहीं आता है तो मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड करो।